गोवर्धन पूजा की पावन कथा। द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण अपनी लीला करने के लिए अवतरित हुए, तभी एक समय देवराज इंद्र को अहंकार हो गया था। इंद्र के अहंकार को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पूरे व्रज में तरह तरह के पकवान बन रहे हैं और सभी ब्रजवासी किसी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मैया से पूछा, माता, ये सब किस पूजा की तैयारी कर रहे हैं? मैया यशोदा बोली, कहनैया, हम सभी देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण आगे पूछते हैं, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं मैया? मैया यशोदा ने उत्तर दिया, हम इंद्र की पूजा करेंगे तो अच्छी वर्षा होगी, यदि अच्छी वर्षा होगी तो अच्छी पैदावार होगी, जिससे हमारी गैया को अच्छा चारा मिलेगा। यह सुन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा, लेकिन मैया, हमें तो ऐसे देवता की पूजा करनी चाहिए जो स्वयं प्रत्यक्ष आकर पूजन सामग्री स्वीकार करे। यह सुन मैया यशोदा के पास बैठी गोपियों ने कहा, 33 कोटि देवी देवताओं के राजा की इस प्रकार निंदा ना करो कान्हा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्र में क्या शक्ति है जो वो हमारी रक्षा करेगा? इंद्र से ज्यादा शक्तिशाली तो यह गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा का मूल कारण है, इसलिए हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए जहाँ हमारी गैया चरती है। इंद्र देव तो कभी दर्शन भी नहीं देते और यदि उनकी पूजा ना करो तो वह क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। तभी नंद जी वहां आते हैं और वो कृष्ण से पूछते हैं, इंद्र की पूजा करने से हमें लाभ होगा, वर्षा होगी, गोवर्धन की पूजा करने से क्या लाभ होगा? श्री कृष्ण ने कहा, हमारी गया गोवर्धन पर्वत पर चरने जाती है, वो गोपिकाओं के आजीविका का एकमात्र साधन है गोवर्धन पर्वत। यह सुनकर सब बहुत प्रभावित हुए और सबने मिलकर इंद्र देव की जगह कृष्ण द्वारा बताई विधि से गोवर्धन पर्वत की पूजा की। गोवर्धन पर्वत ने समस्त पूजन सामग्री को स्वीकार किया और सबको खूब आशीर्वाद दिया। तभी नारद मुनि इंद्र की पूजा देखने हेतु व्रज आए। वहां ग्वालों ने उन्हें बताया कि इस वर्ष से श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार इंद्र महोत्सव बंद कर दिया है, अब सभी ब्रजवासी गोवर्धन पूजा किया करेंगे। यह सुन नारद मुनि इंद्र के पास पहुँचे और बोले, हे देवराज, आप अपने इंद्रलोक में सुख की नींद ले रहे हैं, उधर व्रज में आपकी पूजा समाप्त करके गोवर्धन पर्वत की पूजा हो रही है। ये सुनते ही देवराज इंद्र को क्रोध आ गया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और जोरों की वर्षा शुरू कर दी। भयभीत होकर सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की शरण में जाने के लिए कहा। तब सभी ब्रजवासी अपनी गैया और पर्वत के साथ गोवर्धन की तराई में पहुँचे। वहां भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठा लिया। यह देख इंद्र को और क्रोध आया और उन्होंने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, वह पर्वत के ऊपर जाकर वर्षा की गीत नियंत्रित करे और शेषनाग को कहा वो पानी को पर्वत के पास आने से रोके। इंद्रदेव लगातार 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे और सभी ब्रजवासी गोवर्धन की छाया में सुखपूर्वक रहे। यह देखकर इंद्र को शंका हुई, उनका मुकाबला करने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। तभी ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और इंद्र से बोले, आप जिस बालक को परास्त करने की कोशिश कर रहे हैं वो और कोई नहीं, भगवान श्री हरि है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण है। यह सुनकर इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी भूल की माफी मांगी। इसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। उसी दिन से गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाने लगी। इसलिए लगता है 56 भोग। पौराणिक मान्यता के अनुसार ये कहा जाता है कि श्री कृष्ण को मां यशोदा जी 8 प्रहर का भोजन कराती थी।
जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों को भारी बारिश से बचाया था, तो वह पर्वत उन्होंने 7 दिनों तक उठाए रखा था। जब श्री कृष्ण अपने नंद भवन आए तो मां यशोदा ने उनके लिए 7 दिनों के हिसाब से पूरे 56 प्रकार के भोजन तैयार किए थे। इसलिए गोवर्धन पूजा के साथ अन्नकूट पूजा को जोड़कर देखा जाता है। इस दिन मुख्य रूप से गोबर से बने गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और घर की समृद्धि का आशीष मांगा जाता है। ऐसी मान्यता है कि गोबर से बना पर्वत घर की सभी समस्याओं का निवारण करता है और सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। यह पर्व आमतौर पर दिवाली के अगले दिन यानी कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी गोवर्धन की इस कथा का पाठ करता है और श्रद्धा पूर्वक गाय के गोबर से बने पर्वत की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।